जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धीरू गुर्जर एक शिक्षक हूं और जो पिछले 8 से 9 साल 10 साल समथिंग मुझे होने को आ गए पढ़ाते हुए। एक मन में बड़ा सवाल था कि जो मेरे पीछे जिन महान व्यक्तित्व की फोटो आप देख रहे हो, इनके जो संकल्प रहे समाज के लिए, क्या वो पूरे हुए? क्या समाज उन बातों को लेकर आगे बढ़ा है? क्या लोगों ने केवल और केवल महाराज जी के वचनों का केवल फायदा उठाया है? क्या महाराज जी के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईश्वर तुल्य संत श्री हरगिर दास महाराज जी का। ये परमात्मा के द्वारे भेजे गए वो फरिश्ते हैं जो युगों युगों में जन्म लेते हैं। कहते हैं ना कि भगवान हमने नहीं देखे। महाराज जी को जिस दिन आप देख लोगे या जिन लोगों ने देखा होगा, ईश्वर का स्वरूप दिखते हैं भाई। ईश्वर का पूर्णता अवतार है महाराज जी। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने बिना किसी निस्वार्थ भाव के समाज के अंदर जो बदलाव का एक संकल्प लिया, वो आज तक कोई संत ले नहीं पाया। अनेक समाजों में संत हुए, लेकिन महाराज जी का जो स्थान है वो सबके लिए एक आदर्श है। चाहे अन्य समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, महाराज जी ने सदैव वही कार्य किए हैं जो जनहित के लिए लाभदायक है। कभी भी महाराज जी ने अपने लिए कभी ऐसी चीज नहीं सोची कि मुझे उससे लाभ हो। पूरे समाज को अपना परिवार मानकर आगे बढ़ने वाले ये महान व्यक्तित्व ईश्वर तुल्य श्री हरगिरि दास महाराज जी जीते जागते भगवान का अंश हैं। समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि इन्होंने जो संकल्प लिया है, कृपया करके उस संकल्प को आगे बढ़ाओ। आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए महाराज जी ने संकल्प लिया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग इनकी बातों को मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। हाथ उठा के बोल तो आए थे कि महाराज जी बिल्कुल जो आपने कहा वही सत्य है, और आज हो क्या रहा है? मन दुखी होता है कि आपके समाज में, हमारी समाज में इतना ईश्वर स्वरूप महाराज जी अगर आए हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं सुधार समाज को सुधारने के लिए, और हम अवहेलना कर रहे हैं। हम उनकी एक बात को नहीं मान पा रहे हैं। आज तक उन्होंने जो जो बातें बोली, बताइए कौन सी बात उन्होंने अपने लिए बोली है? उन्होंने क्या मांगा है आप लोगों से? क्या कभी ये बोला है कि मेरे लिए महल बनवा दो मारोली धाम में? क्या मुझे आप ऑडी गाड़ी गिफ्ट कर दो? बताओ उन्होंने आज तक मांगा क्या है? आज भी उस घास फूस भरी झोपड़ी में रहते हैं महाराज जी। केवल और केवल जिए हैं तो समाज के लिए जिए हैं, और हम लोगों का दायित्व बनता है। आज महाराज जी हैं, आने वाले समय में महाराज जी नहीं रहेंगे, लेकिन हमें इस चीज का मलाल रहेगा कि महाराज जी के रहते हुए हम समाज में बदलाव की एक जो उन्होंने हमें दिया, वो हम उसका निर्वहन नहीं कर पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, महाराज जी की बातों का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप भटकने का प्रयास कर रहे हो। एक शिक्षक होने के नाते इतना ही कहूंगा कि महाराज जी की बातों का पालन करें, और कर भी रहे हैं। कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 100% उनका नारा था कि 100% शराबबंदी होनी चाहिए। समाज में 100% शराबबंदी होनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा? आने वाली पीढ़ियां, आपकी औलादें जब आपको देखेंगी ना ऐसे झूमते हुए शादी ब्याहों में, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो महाराज जी की बातों को आप अपने रूप पर व्यक्तिगत लीजिए कि महाराज जी ने अगर संकल्प दिया तो एक भी संकल्प खराब नहीं दिया महाराज जी ने आज तक। और इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं इस बात को बोल रहा हूं। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सभ्य समाज अगर मेरी बातों को सुन रहा है तो मेरी वीडियो को, मेरे प्यारे साथियों,
शेयर कर देना सब लोगों से। मुझे व्यूज पाने का वो नहीं है, बस लोगों तक कि मैं अगर इस इतने बड़े संस्थान से ये वीडियो बना रहा हूं, केवल और केवल इसीलिए बना रहा हूं कि समाज में कुछ अगर ये इतना योगदान दे रहे हैं तो हम 1% दे दें, इनके रहते हुए दे दें हम। तो मेरे प्यारे साथियों, महाराज जी के जो जो कुरीतियों को दूर करने के प्रयास थे, महाराज जी ने जो प्रयास किए, उनमें हम लोगों को फिर से एकजुट होकर उसका सामना करना पड़ेगा। हाथ जोड़ रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बाकी आपकी इच्छा है, बट अगर इस समाज के हो तो फिर आपको इसका महाराज जी को रिटर्न गिफ्ट दे दो। मेरे कहने पर ही दे दो, मेरे कहने पर नहीं। महाराज जी के यहां पर सभा में आप हाथ उठा के आओ तो उसकी तो थोड़ी सी लाज रख दो। जय हिंद।